आज हम लोग बात करेंगे पीएसएल 11 की हिस्टोरिक ऑक्शन जो अभी तक जारी है। 8 टीम्स ने अपनी स्क्वाड कई ज़्यादा प्लेयर्स चुन लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड हैं। और गज़ल बताएं कि हमारी ऑक्शन कहां तक पहुंची है, कौन कौन सोल्ड आउट हो चुका है और कौन से अनसोल्ड हैं अभी तक प्लेयर्स। बिल्कुल। अभी अभी सेकंड राउंड चल रहा है ऑक्शन का, और इस राउंड में वो खिलाड़ी हैं जो कि पहले अनसोल्ड गए थे। अब उनकी ऑक्शन चल रही है, यानी कि उनको अब थोड़ा सा जो दाम है उनका वो नीचे आ गया, और अब उन पे बिडिंग वॉर चल रही है। और अब देखते हैं कौन किसको खरीदता है। कुशाल मेंडिस अभी खरीदे गए हैं। कितने में और किसने खरीदा? कुशाल मेंडिस खरीदे गए हैं 4.2 में। ओके। टू द जल्मीज। जल्मी में गए हैं। हम अभी आते हैं क्योंकि साथ साथ ये चली जा रहा है, तो क्या कहते हैं, अभी तक हम उस पर बात कर लेते हैं कि कौन सबसे महंगा गया, कौन नीचे आया है, वो तो कौन ऊपर गया है। Who has been the most expensive? साइम अयूब सबसे महंगे प्लेयर जो गए हैं। साइम अयूब तो वो प्री ऑक्शन हो गए थे ना, उनको ऐसे डायरेक्ट उन्होंने कर लिया। अच्छा, ऑक्शन में कौन सबसे महंगे थे? ह्यूस्टन, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन ने, वेरी क्वेश्चनेबल नेम, आई डू नॉट रियली लाइक द नेम, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। अच्छा जी, आते हैं टॉप 5 पर। नसीम शाह। ओके। नसीम शाह 8.65 करोड़। 8.65 यानी कि 3,10,000 यूएस डॉलर्स, 8.65 पाकिस्तानी रुपए करोड़ के लिहाज से गए हैं जी नसीम शाह और फहीम अशरफ। राणा साहब बिकेम द, ये गए हैं जी पिंडी में। राणा साहब बिकेम द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। राणा फहीम, हाँ जी, अच्छा, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द ऑक्शन। और वो गए हैं जनाब 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। ओके। मतलब पिंडी इस्लामाबाद के ही थे वो, फिर कोयटा ग्लैडिएटर चले गए, और अब इस्लामाबाद ने कहा कि आप वापस आए, जरा हमारे पास वापस आए, वी मिस यू, और सीधा ही 8.5 करोड़ रुपए लगा दिए। क्रेजी। फखर जमान की जब ऑक्शन चल रही थी ना, तब एक बड़े मजेदार वॉर चल रही थी। पहले क्या कहते हैं, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, फिर चली लाहौर और पेशावर के दरमियान, और इवेंचुअली बाकी दोनों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि आतिफ राना और समीन राना ने कहा कि हम जो भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमने नहीं इसको जाने देना। बिल्कुल, फखर जमान को बिल्कुल भी नहीं जाने देना। और ऐसे ही हुआ, जो लंबी सी एक ईगो बैटल चला, उसके बाद 7.95 करोड़ रुपए में जो थे फखर जमान, वो वापस आ गए लाहौर कलंदर्स के पास, क्योंकि उनका प्लेयर है। बिल्कुल। डेविड वार्नर कराची किंग्स में गए 7.9 करोड़ रुपए में, और हारिस रऊफ वापस आए लाहौर कलंदर्स 7.6 करोड़ रुपए में, और पहली ही गेंद फिल सॉल्ट ने उठा के फेंक दिया बाहर। Now that's one way to start an innings. That's why I absolutely love Phil Salt. लेकिन इसमें डैरल मिचेल भी हैं जनाब। डैरल मिचेल कितने में गए, किधर गए डैरल मिचेल? डैरल मिचेल कितने में गए थे? 8 समथिंग में ही गए थे ना डैरल मिचेल भी। तो ये जरा हो गया। डैरल मिचेल भी बड़े महंगे गए हैं। उसमें गए हैं जी, रावलपिंडी में गए हैं। तो ये सारा चल रहा है। अभी कुछ नाम जो थे वो अनसोल्ड रहे। इमाद वसीम पे हमने पहले भी कहा था कि इमाद वसीम जो हैं डायमंड कैटेगरी में किस तरह से हैं, कैसे, कौन इनको रिटेन करेगा, कौन इनको खरीदेगा। डायमंड कैटेगरी में इनका बनता नहीं है, मुझे याद है मैंने ये बार बात की थी, लेकिन वो पहले राउंड में अनसोल्ड गए, और अब सेकंड राउंड में उनको खरीद लिया गया। किसने खरीदा, कितने में खरीदा? 2 करोड़ 20 लाख में। 2 करोड़ डायमंड कैटेगरी में नहीं, वो कैटेगरी फिर वापस गोल्ड में आ गया, डिमोट हो गया ना, वो गोल्ड के पैसे मिल रहे हैं उनको, रखा गया। चले गोल्ड में मैं मान सकता हूँ, मोहम्मद नवाज को 6.16 में और सियालकोट स्टैलियंस ने रखा है। और 14 करोड़ में स्टीव स्मिथ को डायरेक्ट साइनिंग के जरिए रखा गया। सबसे एक्सपेंसिव 14 करोड़ में स्टीव स्मिथ गए हैं स्टैलियंस के पास, व्हिच मेक्स हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द पीएसएल 11 इन द पीएसएल हिस्ट्री। साइम अयूब से भी ऊपर, अनबिलीवेबल, लेकिन आई एम सो ग्लैड टू हैव हिम इन द पीएसएल। व्हाट अ बिग नेम। सलमान मिर्जा 3.94 सियालकोट स्टैलियंस की तरफ गए हैं। अहमद दानियाल 2.24। अहमद दानियाल जो हमारे राइजिंग एशिया कप के स्टार थे वो। और समीर मिनास इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए हैं। और वो फाहमुल हक नहीं गए कहीं पे। फाहमुल हक नहीं गए। फाहमुल हक की जब आई ना, तब पेशावर ज़ल्मी की तरफ सबकी आंखें गई, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए थे उनके वालिद साहब। अच्छा। तो बार कैमरामैन जो थे, जो डायरेक्टर थे, वो मिसबाल हक को ही दिखाई जा रहे थे, लेकिन ही वेंट अनसोल्ड। साहिबजादा फरहान 6.16। यस। सियालकोट स्टैलियंस की टीम इज लुकिंग वेरी गुड, आई मस्ट से, वेरी गुड। ऑक्शन वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। मोहम्मद आमिर का भी अच्छा गया था 5.40 करोड़। मोहम्मद वसीम जूनियर, वो उनका अभी तक अपडेट नहीं है।
मोहम्मद वसीम जूनियर भी गए हैं, 2.2 CR जूनियर भी गए हैं 2.2 करोड़ में। किस टीम में गए हैं मुकद्दस? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। अच्छा, अब अगर आप इस उस्मान बात खान पर 4.6 में गए हैं यार, किधर? हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में। उस्मान खान शैडो प्रैक्टिस वाले हमारे फेवरेट। चले मर्जी है उनकी, उनकी मर्जी है, उनको लगा कि वो बनते हैं। चले। और मानस लबुशेन को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया 5.88 करोड़ में। बिल्कुल। उसके बाद साइम अयूब का आपने बता दिया है। आकिफ जावेद एक फास्ट बॉलर है, वो भी 1.96 करोड़ कैटेगरी में गए हैं। माँ सदाकत रिटेन हुए थे हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन में। समीर मिनास मोहम्मद इस्लामाबाद अली 2.15 करोड़, जो बड़े अच्छे टेस्ट बॉलर हैं। अच्छा, पहले वो मुल्तान सुल्तान में थे, अब उनको लेकिन मोहम्मद अली की उम्र हो गई है मेरे ख्याल से, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन मोहम्मद अली। लेकिन चलें, आपको लगता है उसको किसी टीम का हिस्सा नहीं था होना चाहिए? इरफान खान न्याजी ऐसे 2.9। भी मैं इतने एक्सट्रीम मैयर पे भी नहीं गया, बस मुझे लगता है कि वो ही इज रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है उनकी। हाँ, ही इज नियरिंग हिज रिटायरमेंट। मैंने अभी उनको ये क्या कहते हैं कायद आज़म ट्रॉफी खेलते हुए भी देखा था, उसका फाइनल। 7 करोड़ में कौन किया है जो आप नारे लगाते हो जो 7 करोड़ के? 7 करोड़ में रिटेंशंस हुई हैं। हाँ, 7 करोड़ में रिटेन हुए थे जनाब, क्या कहते हैं, शादाब शैडी हुए थे, बाबर हुए थे। एक न्यूजीलैंड के हैं मार्क चैपमैन, वो भी 7 करोड़ में गए। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए। यूनाइटेड में वसीम जूनियर आप पूछ रही थी, उसका 4.1 करोड़ है। और उसके बाद कॉलिन मनरो अनसोल्ड गए, उस्मान ख्वाजा, जिमी नीशम, मेहदी हसन मिर्जा, हुसैन तल्लत। डेवन कॉनवे के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। कॉनवे अभी मेरे ख्याल से सराउंड में है। नहीं, वो 6.3 में आ गए उनके पास इस्लामाबाद में, लेकिन यार इतनी ज्यादा प्राइस, वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं ऐसे नहीं। अच्छा खिला गया वो, आप देखिएगा उसको, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा उसको, बड़ा मजे आने वाले हैं। मोइन अली 6.44 में डायरेक्ट साइनिंग है उनकी। और आजम खान, ख्वाजा नाफे पे बड़ी हुई थी वो। ख्वाजा नाफे हमारे हाईलाइटेड प्लेयर हैं इस टाइम फॉर्म में। ओह माय गॉड, फिल सॉल्ट। अभी मैच चल रहा है साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का, जिसमें फिल सॉल्ट इज शोइंग हिज क्लास। और पहली गेंद पर जेसन होल्डर की, उन्होंने क्राउड में बैठे एक बंदे को होल्ड कर दी है बॉल, इतना और छक्का जबरदस्त ऊंचा धमाकेदार छक्का लगाया पहली गेंद पर। और ख्वाजा नाफे की जब वो बैटल चल रही थी उसकी, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक हैं, वो बार-बार ऐसे इशारे कर रहे थे हाथ से कि भाई बस कर दे। वो अली नकवी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, फखर जमान का चला था, तब भी समीन राना और आतिफ राना लगे हुए थे, पास कर दो यार। हारिस रऊफ तो यार बहुत ज्यादा खाई उन्होंने इतना महंगा यार। मैं बताऊं, वो उन्होंने लेना ही था उसमें ना, वो क्योंकि वो फैमिली कहते हैं ना, वो आपके अपने सारे खिलाड़ी वो है भी प्रोडक्ट लाहौर के। एक मोमेंट पे ऐसा लगा शायद फखर जमान वाकई आप पेशावर दलवी में चले जाएंगे। हाँ। और चले जाना चाहिए था उनको, अब लाहौर के अंदर से छोड़ें, आप कोई और की टीम में खेलें। अब ना पेशावर ज़ल्मी की टीम अभी तक मुझे कोई खास इतनी अच्छी लग नहीं रही, लेकिन एनीवे दूसरी टीम्स को बोला क्या करना चाहिए था अंस, इन्होंने समीन ने और आतिफ राना ने नहीं छोड़ना था हारिस रऊफ को, तो उनको बैटिंग करते रहना चाहिए था, इनका सारा पर्स खाली कराते। इन्होंने लेना ही लेना था, ये तो हमें पता है कि इन्होंने लेना ही लेना था, छोड़ना नहीं था, तो आप जरा और पैसे लगाते। तो गजाल जो 2 नई टीम्स, बल्कि 2 नहीं हम 3 बोलेंगे कि रावलपिंडी भी इंक्लूड है उसमें, उनकी टीम्स आपको कैसी लग रही हैं कि जो प्लेयर्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं? उनकी टीम्स बड़ी अच्छी लग रही हैं। फॉर इंस्टेंस हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में अभी तक यंग एंड एग्रेसिव टैलेंट आया जी। साइम अयूब आया है, उसमें मानस लबुशेन है, उस्मान खान है। हैदराबाद में उस्मान खान है, माँ सदाकत है, और जी मोहम्मद अली है, ऑटनिल बाटमैन है, हमाद आजम है। और अगर हम सियालकोट स्टैलियंस की बात करें तो सियालकोट स्टैलियंस मुझे ज़रा बेहतर लग रही है ह्यूस्टन किंग्स है ना। सियालकोट स्टैलियंस में हैं जी स्टीव स्मिथ हैं, साहिबजादा फरहान हैं, एशटन टर्नर हैं, पीटर सिडल हैं, तबरेज शमसी हैं। और सियालकोट स्टैलियंस में काफ़ी तगड़े प्लेयर्स हैं, मैं बता रहा हूँ, बल्लेबाज गेंदबाज, तो मज़ा आने वाला मैं बता रहा हूँ आपको। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सीजन ऑफ HBL PSL एवर। और इस PSL में बहुत ज़्यादा हमारा यंग टैलेंट जो है वो उभर के सामने आएगा, और बहुत सारे लोगों को फिर मौका भी दिया जाएगा नेशनल टीम में खेलने का। ऐसा ही है, ऐसे ही है। वो जगह खुद बनाएंगे ना अपनी। हाँ, बिल्कुल प्रूव करेंगे अपने आप को। बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म मिल गया, हमने बार-बार देखा जो ख्वाजा नाफे हैं, उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई, वो उनको वजह शोहरत उनकी बनी थी रमजान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद उनको थोड़ी हाइप मिली, रिकग्निशन मिली, उसके बाद उन्होंने लीग्स खेली, फिर उन्होंने PSL खेला, एंड नाउ ही इज इन योर नेशनल टीम। हम लोग दोपहर में जब बैठे थे तब हैरानकुन साइनिंग थी वो मुझे लगी थी मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस, मैं उसी की बात करने लगी थी कि हम जब दोपहर में बैठे थे उस टाइम मोहम्मद हारिस की ऑक्शन चल रही थी, तो वो गए हैं 2.2 CR में
पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन उसकी समझ ये नहीं आ रही कि वही वो बंदा था जो बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन करता था टीम में रह के भी, अब दोबारा उसकी कप्तानी में कैसे खेलेगा वो ये ना। अच्छा ये एक ऑप्शन था पहले इन्होंने दिया था कि खिलाड़ी अपनी मर्जी से भी किसी टीम में जा सकते हैं जिनकी ऑप्शन लग रही है, लेकिन पता नहीं वो उसको किस तरह यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस ऑप्शन को। अब मोहम्मद हारिस के लिए ईगो का मसला बन जाएगा कि भाई मैं बाबर आजम की टीम में वापस आ गया हूँ, क्योंकि उसने उसको अनफॉलो भी कर दिया था इंस्टाग्राम वगैरह पे। और लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म शो करवाना होगा और हमें गेम को तो गेम की तरह लेकर चलना होगा, बजाय इसके कि हम लोग पर्सनल लेवल के जो खुन्नस हैं उसको बिल्कुल साइड पे बिल्कुल रखें। बिल्कुल।